इंद्रेश जी महाराज की शादी काफ़ी चर्चों में हो रही है। काफ़ी चर्चा हो रही है कि उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए के होटल में शादी की है। 2 से 3 दिन फंक्शन चला है, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट था, सब कुछ महंगा महंगा था। उन्होंने काफ़ी लग्जरी शादी की है। 4 से 5 बार कपड़े चेंज किए हैं, महंगे महंगे कपड़े, एक दिन में 5 5 बार ड्रेसें बदली हैं। अरे भाई साहब, वो बार बार बोलते हैं कि हम लोग कथावाचक हैं, हम कोई गुरु नहीं है। ये गलती हमारे लोगों की है कि हम उन्हें गुरु बना देते हैं, हम उन्हें गुरु की तरह ट्रीट करते हैं। अरे भाई साहब, वो कथावाचक है, उन्हें कथावाचक की तरह रहने दीजिए ना। अब या तो उनकी गलती है या हमारी गलती है कि वो गुरु भी बनना चाहते हैं और कथावाचक भी बोलते हैं, पर हमें उन्हें कथावाचक की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब आपके भजन गायक होते हैं, जैसे अब नामी गायक हैं लखवीर सिंह लखा, इस टाइम चल रहे हैं संजय मित्तल जी, कन्हैया मित्तल जी। अब उन्हें हम सिंगर की तरह ट्रीट करते हैं। ये नहीं है कि बड़ी गद्दी पे बिठाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनकी मतलब एक कथावाचक की तरह ट्रीट करना और एक गुरु की तरह ट्रीट करना, एक सिंगर की तरह ट्रीट करना अंतर है। हम उन्हें गुरु बना देते हैं। अब कुमार विश्वास जी हैं, वह भी कथा सुनाते हैं कई बार। अगर उनकी बेटी की शादी भी हुई थी अभी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो कथावाचक हैं, नॉर्मल हैं, कथा गा लेते हैं, सिंगर हैं, पोइट्री बोल देते हैं, तो उन्हें हम उस तरह से ट्रीट करते हैं। पर आजकल कथावाचक क्या है कि उन्हें इज्जत भी चाहिए कि भाई हमें गुरु भी बनाओ। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप इतने महंगे बैग, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े फ़ोन क्यों ले रहे हो, तो वो बोलते हैं हम कथावाचक हैं, हमारा जीवन है। तो भाई दोनों चीज़ों में तो चल नहीं सकता ना। आप अब ऐसे तो मोटिवेशन तो हमारे संदीप महेश्वरी भी देते हैं, पर उनसे कोई नहीं पूछता कि आपने इतना महंगा शादी क्यों की, इतना महंगा कपड़े क्यों पहने, इतना महंगी गाड़ी में क्यों घूम रहे हो, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप अपने आप को गुरु बोलकर और कहें कि हमें इज्जत गुरु वाली मिले और खर्चा हम कथावाचक की तरह करेंगे, हम बिजनेसमैन की तरह करेंगे, तो फिर पब्लिक को थोड़ी दिक्कत होती है। और अब देखिए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वह 200-250 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराते हैं। अब वह खुद शादी करें, इतनी महंगी ग्रैंड शादी करें, 10-20 करोड़ की शादी करें, तो फिर पब्लिक को थोड़ा लगेगा यार कि हमारी बेटियों की शादी तो सिंपल हो रही है। गुरु कहते हैं कि सिंपल खर्चा मत करो शादी में, ये मत करो, और वो खुद इतनी महंगी शादियां कर रहे हैं, तो मतलब शादियों में पैसा लगाना पड़ता है, ज़रूरी है। अब इंद्रशेष जी महाराज, मान लिया कि उनका फ्रेंड था, वो होटल जो था वो किसी फ्रेंड का था, पर कथावाचक हैं, गुरु हैं, तो फ्रेंड होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? आप सबके लिए समान हो। अगर है भी चलो फ्रेंड, तो आप उनमें 4-5 अपनी बेटियों की शादियाँ, अपनी बहनों की शादियाँ, मतलब जो आम लोग थे उनके साथ आपकी शादी होती उसी होटल में 4-5, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछता कि ठीक है वो बिल्कुल गरीब थी, उन गरीब बेटियों की शादियाँ भी आपने धूमधाम से की, उनके साथ आपकी भी शादी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब ठीक है कि अब जो हुआ है हम गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल तरह से इंद्रेश जी महाराज बिल्कुल सही हैं, ये भी नहीं कह सकते, और गलत हैं, ये भी नहीं कह सकते। तो सबका अपना अपना है। आप लोगों को देखना चाहिए ऐसे कि भक्त है उनको बुरा लगेगा, मेरी बातों का भी आपको बुरा लग सकता है, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हो कि मैंने कुछ गलत बोला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अंधविश्वास मत करो। गुरु प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं, यही बोलते हैं कि भगवान की पूजा करो, गुरु को आप बनाइए जो आपको भगवान से जोड़े, आप उन्हें भगवान मत मानिए। आपका काम, गुरु का काम यही है कि आपको भगवान से जोड़ रहे हैं। अब ऐसा तो भक्त जन क्या है कि वो गुरु को भगवान मान लेते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। महंगे महंगे फ़ोन लेना, रोज़ महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, बढ़िया बढ़िया बैग रखना, तो फिर ये गुरु तो सब कुछ माया त्याग ही देते हैं। पर वो बोल रहे हैं हम लोग कथावाचक हैं, पर हम उन्हें गुरु धक्के से बना रहे हैं, बिना मतलब के बना रहे हैं, तो फिर ये गलत है ना। हमें उनको कथावाचक की तरह ट्रीट करना चाहिए। हम कभी गायकार से तो नहीं पूछते, जो भजन गायक हैं, जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, या कोई हमारे और भी लोग हैं, उनसे हम कभी नहीं पूछते कि आप इतने महंगे क्यों ले रहे हो। हम कथावाचकों से क्यों पूछते हैं? या तो फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि हम गुरु भी बने और कथावाचक भी बने। तो ये क्लियर हमें करना चाहिए कि हमें कैसे ट्रीट करना है, ना कि उनकी तरह। अब भक्त लोग तो पागल हो जाते हैं, मानते नहीं हैं। जैसे कि हम देखते हैं हरियाणा के अंदर बड़े बड़े आश्रम थे, जिनके आज संचालक, इनके जो गुरु हैं, जो गद्दी के लोग हैं, वो जेलों में हैं गलत काम करके।
पर भक्त तो उनके भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बाबा जी ने कुछ गलत किया है, तो हमारे वाले भी कैसे मानेंगे? क्योंकि वो उनको भगवान मान लेते हैं, तो सोचते हैं कि यही भगवान है, तो ये गलत। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान राम की शादी से भी लोग नाराज थे, तो महाराज की शादी से तो होंगे ही। अरे भाई, वो भगवान राम थे, हम भगवान राम नहीं हैं, हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। और भगवान राम ने शादी की होगी तो इतनी लग्जरी शादी, इतना कुछ कि अपने आप पे खर्च दिया, ऐसा लगता नहीं है हुआ होगा। सुनने में तो यही आया हुआ है, जहाँ तक पढ़ा हुआ है कि पूरी अयोध्या के अंदर उत्सव हुआ था, पूरी अयोध्या को सजा दिया गया था जब भगवान राम की शादी हुई थी। और हर घर में मिठाई, मतलब भोजन करवाया गया था हर घर के अंदर, हर घर में हर घर खुशहाल था, हर घर को इनवाइट किया गया था। जितने भी भगवान राम के पूरी अयोध्या में लोग थे उन सबको बुलाया गया था, उन सबको भोज करवाया गया था। शायद ऐसा ही हुआ होगा, जो मैंने पढ़ा भी है ऐसा ही हुआ होगा। तो भगवान राम के तो हम चरणों के धूल भी नहीं है, तो वहाँ पे कंपेयर करना, तो वहाँ से तो कंपेयर करो ही मत। और सबका अपना अपना लाइफ है यार, हम गलत भी नहीं कह रहे कि महाराज ने शादी गलत की है, पर यह है कि अगर शादी, उनके पास पैसा था, उन्होंने कमाया जिंदगी, पर यह है कि वो जिस लाइन में थे, अगर वो पैसा शादी में ना लगा कर कहीं भी लगाते हैं, अपने मनोरंजन में कहीं भी लगा सकते हैं, उनको हक है। तो शादी ये थी कि करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, तो औरों के लिए शादी करना थोड़ा इजी होता अगर वह सिंपल शादी करते तो ये कहना इजी होता कि शादी में खर्चा नहीं लगता। अब तो ये है जिसके पास जितना पैसा है वो उतना अपनी शादियों में, अपनी जगहों पे लगाता है। सिर्फ कहने की बातें हैं कि पैसा मत कमाओ, पैसा सबको चाहिए, और जहाँ जिसके पास जितना पैसा होता है उतनी वो मस्ती में, अपनी मस्ती में, अपनी सुख सुविधा में लगाता है, और लगाना भी चाहिए। क्योंकि वह लोग स्वयं कहते हैं कि हम लोग सिर्फ कथावाचक हैं, आप हमें गुरु बना रहे हो, तो हमें उनको सिर्फ कथावाचक की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हमारी गलती है कि हम उन्हें गुरु मानते हैं और उसके बाद हम उनसे सवाल पूछते हैं। वो जैसे हम सिंगरों से या पोइट्री से या मोटिवेशन स्पीकरों से कोई सवाल नहीं पूछते, तो हमारा हक नहीं बनता है कि हम, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम कथावाचक हैं और उन्हें गुरु बना के फिर उनसे सवाल पूछा जाए, तो गलत है। आपका भी, आप लोग भी गलत हैं, और शायद वो भी गलत हैं कि वो अपने आप को गुरु भी मानते हैं और कथावाचक भी। तो देख लीजिए, जैसा आपको लगे, कुछ गलत लगे तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। जय श्री श्याम।